अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारी पिछली वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स जो है वो आपका बड़ा कम है, पिछली सारी वीडियोज़ पे आपका रिस्पॉन्स बड़ा कम है। आप लोग वीडियोज़ यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, तो कम से कम आप लोग जो हैं वो इसको आप लोगों से हम कुछ डिमांड नहीं करते, इतना ज़रूर करते हैं कि आप इसको जो है अपने आगे कुछ दोस्तों से, कुछ लोगों से ज़रूर शेयर करें जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। और क्योंकि हम लोग आपको प्रॉपर एक फुल स्टैक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के टूल्स। यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल है और एलिप्टिकल मार्की टूल है। अगर इनका सिंपल जो इनका काम है वो है कोई भी सिलेक्शन बनाना, और ये कॉर्नर्स वाली सिलेक्शन है। और अगर एलिप्टिकल मार्की टूल को देखें तो इसमें ये हमारी कोई भी गोल दायरे में जो है किसी भी किस्म की जो है वो शेप जो है वो सर्कल के अंदर वो किसी भी तरह की वो हम ड्रा कर सकते हैं। और इसमें कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट हो जाती है अगर कोई हमारी सिलेक्शन लगी हो। उसके बाद इसमें एक ये है सिंगल रो मार्की टूल है, कहीं पर भी हमने कोई एक लाइन लगानी हो तो वो हम लगा सकते हैं। और या कोई एरिया हमने स्पेसिफिक एरिया जो है वो हमने सेलेक्ट करना हो किसी भी काम के हवाले से, ये बड़ा कम इस्तेमाल होता है लेकिन फंक्शन बता देता हूँ मैं इसका। और इसी तरह से कॉलम में जो है ये कॉलम वाली कॉलम के अंदर एक लाइन जो है वो एक ड्रा हो जाती है, ठीक है। जैसे जब हम जैसे कोई भी सिलेक्शन लेते हैं तो वो सिलेक्शन जो है वो सर्कल में होगी या स्क्वायर में होगी या किसी भी मतलब वो शेप के अंदर ना सर्कल होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ एक लाइन लगाना चाहें किसी भी तरह की सीधी हो, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, तो उसके लिए हमारे पास सिंगल रो मार्की टूल आता है और सिंगल कॉलम मार्की। इसके बाद अगर हम मार्की टूल लेते हैं और इसको सिर्फ लेफ्ट क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं तो ये फ्रीली इसको जिस तरह की मर्जी जो है वो हम एक शेप बना सकते हैं, ठीक है। चाहे वो मुस्ततील हो, चाहे वो किस तरह की भी हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर हमने कोई शेप लेनी है और वो बिल्कुल स्क्वायर बॉक्स हो, पूरा स्क्वायर बॉक्स हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो ये पूरा एक स्क्वायर बॉक्स जो है पूरा एक स्क्वायर बॉक्स जो है पूरी स्क्वायर में जिसमें इसकी हाइट एंड विड्थ जो है वो इक्वली बड़ी होगी और फ्रीली ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। एक सिमेट्री के अंदर जो है वो ये ट्रांसफर जो है इसका साइज इंक्रीज होगा और हम अपनी सिलेक्शन जो है जहाँ भी हमने लगानी होगी, जो भी एरिया सेलेक्ट करना होगा वो एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से एलिप्टिकल मार्की टूल है, कंट्रोल डी से मैं इसे डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। और दोबारा अगर हम इसको अगर देखें तो ये हमारा पूरा एक राउंड सर्कल नहीं बन रहा, इसकी हाइट एंड विड्थ अपनी मर्जी के हिसाब से हम जिस तरह का मर्जी सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें अगर सिर्फ पूरा इक्वल गोल सर्कल चाहिए हाइट एंड विड्थ में, वो पूरा एक राउंड सर्कल हो, ठीक है, जिसे हम स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो वो हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे, होल्ड रखेंगे लेफ्ट और जैसे इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये एक सिमेट्री के अंदर जो है वो इसका हम इसको हम जिस मर्जी साइज में अपने एरिया के हिसाब से इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपनी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर एक गोल सर्कल में एरिया सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर हम शिफ्ट छोड़ देंगे तो फिर ये एक गोल एरिया में नहीं होगा, ये फ्रीली होगा तो सर्कल, लेकिन इसकी कोई जो स्पेसिफिक पूरी गोल राउंड शक्ल होती है वो नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस जगह के ऊपर 4 प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी जो है वो हमारी सिलेक्ट होती है जो कि एक टूल सिलेक्ट है सिंगल सिलेक्शन, इसे हम कहते हैं, मैं इसे वैसे कहता होता हूँ सिंगल सिलेक्शन, ठीक है। और दूसरा इसके बाद इसके साथ जो है इसको मैं कहता होता हूँ डबल सिलेक्शन। डबल सिलेक्शन से ये मुराद है कि ऐड टू सिलेक्शन की एक सिलेक्शन बनी है और उसके साथ हम कोई दूसरी सिलेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं एक सर्कल ले लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के काफ़ी सारे सर्कल मैं एक दो सर्कल और लूँ, तो मैं जो है वो सर्कल ले सकता हूँ, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके इक्वली मैं इसको जो है वो पूरा स्क्वायर के अंदर इसका पूरा गोल सर्कल जो है वो राउंड में बना रहा हूँ। इसी तरह से हम जितने मर्जी इसके अंदर सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ से इसमें स्क्वायर भी ऐड कर सकते हैं और इसके साथ हम यहाँ से सिंगल रो भी ऐड कर और यहाँ से फिर हम सिंगल रो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डबल सिलेक्शन पे जाना है, क्लिक कर दिया
और यहाँ भी क्लिक कर दिया। तो इस तरह से हम कोई भी अपनी सिलेक्शन बना सकते हैं, किसी भी तरह की सिलेक्शन जो भी सिलेक्शन ऐड करेंगे यहाँ पे देखना आपने ये है कि अगर हमारी पहले से सिलेक्शन है, हमने मज़ीद उस सिलेक्शन को एडिट करना है या उसमें कोई एरिया उसी टाइम में अगर हमने सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद इसमें दूसरी जो है इसे मैं इसे कहता हूँ माइनस, ठीक है? नेगेटिव सिलेक्शन इसे हम कहते हैं, यानी कि सिलेक्शन रिमूवर भी कहते हैं हम इसे कि और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन में से कुछ एरिया को ख़त्म करना हो, लाइक मैंने इस एरिया को ख़त्म करना है, तो ये मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है, मेरा यहाँ से ऑलरेडी कोई मैं बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ या सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं उस स्पेसिफिक एरिया को जाके जैसे क्लिक करूँगा तो वहाँ से सिलेक्शन ख़त्म हो गई। तो अभी यहाँ पे आपको इसका प्रॉपर तरीके से इतना समझ नहीं आएगा। इसका मैं अगर आपको इसका दूसरे तरीके से समझाऊँ, लाइक कि ये मेरे पास एक पूरा बॉक्स है और मैं चाहता हूँ कि मैं दरमियान से इस बॉक्स को ख़त्म करके 2 बॉक्स कर दूँ। तो मुझे जो है यहाँ से लेकर इतना एरिया जो है वो नहीं चाहिए और बस मुझे ऊपर-नीचे 2 बॉक्स चाहिए। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखें जहाँ-जहाँ मैंने जितने एरिया को सिलेक्ट किया इसने वहाँ से सिलेक्शन को रिमूव करके ऊपर-नीचे वाली सिलेक्शन 2 सिलेक्शन इसने सिलेक्शन को वहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है? ये हमेशा अगर आप देखें तो ये क एज टू एज जो है वो सिलेक्शन जा रही होती है। इसके साथ यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी एरिया से हमने स्पेसिफिक एरिया से सिलेक्शन को रिमूव करना होता है तो इसके लिए हम ये वाला टूल इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगर हमने इलेप्टिकल मार्कर टूल देखा तो यहाँ पर मैंने जब टूल सेलेक्ट किया था तो इस टूल का मैंने यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया था। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ सब्ट्रैक्ट वाला, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लाज़मी देखनी है और फिर मैं यहाँ से इसको ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये एक बड़ी खूबसूरत सी शेप बन गई है। अगर इसमें मैं कलर फिल करता हूँ तो फिर ये आप समझ सकते हैं कि एक सिलेक्शन जो है ये बड़ी सारी शेप्स और हमारे डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी ऑप्शन है कि मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स ले रहा हूँ, मैं यहाँ रेक्टेंगुलर मार्कर टूल ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्शंस जो हैं वो डबल कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ काफ़ी सारी सिलेक्शंस जो हैं वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसे कहते हैं इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, यानी कि अगर हम इसको क्लिक करते हैं, इस एरिया पे जाते हैं तो ये बाकी जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया था, यानी कि हमारे पास ये सारा एरिया है हमारे पास और अगर हम चाहते हैं कि इस सारे एरिया में से मैं अगर मार्कर टूल लेके कोई शेप क्रिएट करना चाहता हूँ इस तरह से, कि ये दरमियान वाली शेप रहे, बाकी की चीज़ें उड़ जाएँ। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि ये वाली यहाँ पर ये सिलेक्शन रहे, ठीक है? और इसके दरमियान से इतना एरिया रहे, बाकी का बाहर का एरिया उड़ जाएगा, ठीक है? तो अब ये एक शेप जो है वो क्रिएट हो गई। इस तरह से हम डिफरेंट किस्म की शेप्स बनाने के लिए, अपने वेक्टर्स बनाने के लिए, इन शेप्स को बड़े अच्छे तरीके से अपने क्रिएटिव माइंड को इस्तेमाल करते हुए हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ज़ी से मैं सिलेक्शन जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। अब इसके आगे अगर आप देखें फीदर, ये एक कंट्रोल शिफ्ट एन से मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे यहाँ से मैं जो है वो न्यू सिलेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इसमें कंट्रोल बैक स्पेस से मैंने इसके अंदर एक ब्लैक कलर फिल कर दिया। तो ये देखेंगे इसके जो ये एजेस हैं, ये बिल्कुल शार्प हैं, ठीक है? लेकिन जिससे ये बिल्कुल एकदम से ब्लैक बीच में दरमियान में बॉक्स बना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये कलर जो है, ये जो ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ से ब्लैक कलर के अंदर चारों तरफ से चेंज हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से फीदर लेंगे और फीदर जो है इसको हम कर देंगे 30 या हमारे साइज़ की मुनासिबत के हिसाब से। कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू फाइल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन ले रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस कर रहा हूँ। सॉरी आल्ट बैक स्पेस से कर रहा हूँ। तो ये देखें कि अगर अब आप देखें तो इसका जो साइड वाला एरिया है वो बहुत ही स्मूथ हो चुका है और वो ग्रे से ब्लैक के अंदर जो है वो कलर के अंदर चेंज हो रहा है चारों तरफ से और ये बड़ा स्मूथली कोई भी इमेज किसी भी जगह में किसी इमेज को किसी दूसरी इमेज में मर्ज करने के लिए ये बड़ा अहम जो है वो रोल प्ले करता है। सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, यहाँ से मैं सारी लेयर्स को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन से मैंने एक न्यू फाइल ली और अब यहाँ पे मैं दोबारा से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ।
अब यहाँ पे आपको ये नॉर्मल नज़र आ रहा होगा। नॉर्मल का मतलब है कि हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी साइज़ ले सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके इसको ऐड वगैरह कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे स्टाइल को अंदर रेशियो है और साइज़ है। साइज़ अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 150 पिक्सल और फिर आगे वाले बॉक्स में भी कर देता हूँ 150 पिक्सल। अगर अब मैंने जो कि साइज़ सेलेक्ट कर दी है तो अब मैं सिर्फ़ क्लिक करूँगा और 150 पिक्सल का जो सर्कल है वो मेरे आर्टबोर्ड पे आ जाएगा। यहाँ से प्लस का निशान करूँगा तो ये देखें मैं जितने मर्ज़ी बॉक्सेस वग़ैरह ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और इसको मैं मर्ज भी कर सकता हूँ, किसी भी किस्म की जो शेप है उसे हम शेप जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं रेशियो पे करता हूँ, तो फिर मुझे ड्रैग करना पड़ेगा लेकिन ये एक रेशियो के अंदर जो है ये एक इमेज जो है अ, वो लेगा यानी कि वो स्क्वायर में ले रहा है। लाइक मैं इसकी सिंपल से अगर आपको इसका मैं रेक्टेंगुलर मार्कर टूल पे समझाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रेशियो सेलेक्ट करता हूँ और विड्थ इसकी मैं 4 कर देता हूँ और हाइट इसकी मैं 1 कर देता हूँ और अगर अब मैं जब जो भी बॉक्स लूँगा तो वो इस तरह से एक विड्थ के अंदर जो है वो बन रहा होगा। वो कह रहा है कि उसकी जो विड्थ है वो 4 गुना होगी और उसकी जो हाइट है वो 1 गुना होगी। अगर हम विड्थ हमारी 50 है तो इसकी जो विड्थ है वो 200 होगी। तो इसी तरह से ये डिफरेंट किस्म के बॉक्स वगैरह क्रिएट करने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए जो है वो आता है। ठीक है, डिफरेंट किस्म की जो हमने स्पेसिफिक सिलेक्शन लेनी होती है सिमेट्री के अंदर तो उसमें हमें रेशियोज़ वगैरह भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इससे हमें गलती नहीं लगती है। तो ये थी इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टीज़। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क है, इसको जब हम एडवांस क्लासेस में मास्किंग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसको हम गौर से देखेंगे। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कमांड्स बता दूँ, मैंने सिंपल न्यू सिलेक्शन पे क्लिक किया, मैं अगर कीबोर्ड मैंने एक सिलेक्शन ली और अब मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो ये इक्वल हो गई। अगर मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज़ जो हैं वो सिलेक्शन की मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने एक बॉक्स ले लिया। अब मैंने एक न्यू बॉक्स लेना है तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो मेरे कर्सर के साथ प्लस का निशान आ गया और यहाँ पे देखिएगा शिफ्ट प्रेस करते ही यहाँ पे भी ये जो होवर है ये ऐड टू सिलेक्शन पे चला गया। तो अब मैं क्लिक करूँगा तो मेरी जो लेयर है वो स्मूथली मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो स्मूथली बन रही है यानी कि फ्रीली जो है उसको जिधर मर्ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्क्वायर में रहे, ठीक है? मैं ये चाहता हूँ कि ये स्क्वायर में रहे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट को छोड़ के फिर शिफ्ट प्रेस करूँगा तो अब ये एक स्क्वायर के अंदर जो है वो एक सिमेट्री के अंदर जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ से सिलेक्शन को रिमूव करना है। मैं अपने लैपटॉप से मैं आल्ट प्रेस करूँगा और अब मैं जहाँ जितना-जितना एरिया सेलेक्ट करूँगा वो एरिया जो है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं साथ ही शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ तो ये देखें कि ये एक पूरा बॉक्स बन रहा है। यानी कि शिफ्ट दोबारा से उसको सिमेट्री में लेकर आ रहा है। जब मैंने आल्ट प्रेस किया तो सिलेक्शन आ रही है कि मैं जितना मर्ज़ी एरिया जहाँ भी मैं छोड़ूँगा इसको क्लिक करूँगा तो वहाँ से क्रॉप हो गया। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक स्क्वायर बॉक्स जो है वो लूँ, अगर मैं कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे आ जाता है। मैं यहाँ से कोई भी जो सिलेक्शन है उसको जो एरिया स्पेसिफिक एरिया रिमूव कर सकता हूँ इस तरह से या मैं एक स्क्वायर बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये एक स्क्वायर जो है वो पूरा एक स्क्वायर बन रहा होगा। हाइट एंड विड्थ जो है वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी और इक्वली जो है वो बड़ी हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी। पर मुझे जो है वो स्पेसिफिक एरिया जैसे ही मैं अपना लेफ्ट क्लिक जो है उसे मैं ड्रॉप करूँगा, छोड़ूँगा तो अपने एरिया में आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो सिलेक्शन है कि मैं ये वाला बॉक्स रखना है, बाकी मैंने डिलीट कर देना है या ये दरमियान ये वाला मैंने बॉक्स रखना है, ठीक है? ये वाला। तो मैं ये वाला मुझे चाहिए तो मैं आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करूँगा, ठीक है? और अब मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ इतना एरिया। शिफ्ट छोड़ा, दोबारा शिफ्ट को पकड़ लिया, आल्ट मैंने होल्ड रखा हुआ था तो अब ये इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मैंने यहाँ पे जाके छोड़ दिया। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाली सिलेक्शन आ गई। तो आज हमने सिलेक्शन पढ़ी और उसके क्या शॉर्टकट कीज़ हैं और किस तरह से काम करती हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ा।
ठीक है? और इसमें से कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मुझसे आप सवालात कर सकते हैं, आप अपना काम शेयर कर सकते हैं। और अभी जो अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा, तो उन क्लासेस को देख लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सीखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।